एक सवाल बहुत अहम उठाता हूं आज मैं। 20 से 30 साल के दरमियान के लड़के जो है वो क्यों अमीर होना चाहते हैं? उनमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। और वो फिर डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं? वो क्यों किसी यूट्यूबर की या किसी और की सोशल लाइफ देखकर ये समझते हैं कि यार इनकी तरह मैं भी अमीर बन सकता हूं। उन्होंने टाइटल रख दिया होता है इस तरह से कि मेरी नाकामी से लेकर कामयाबी तक का सफर, पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। तो ये जो बच्चे बड़े मुतासिर होते हैं और इसके बाद वो वीडियोस देखना शुरू करते हैं और वो ये सोचते हैं, वो ये उम्मीदें लगा लेते हैं कि मैं भी जो है 5 से 6 महीने 3 महीने में अमीर हो जाऊंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी यूट्यूबर को ले लेते हैं हम। आजकल जो यूट्यूबर अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, यकीन मानिए सच बता रहा हूं, ये जितने फैमिली व्लॉगर्स की बात कर रहा हूं मैं, इनका जो दिखाना जो है, ये जो दिखा रहे हैं, इससे हमारे बच्चों पर, हमारी अपनी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत गहरा असर पड़ रहा है। चलो हम तो मिच्योर हैं, 35-37 साल की उम्र एक मिच्योर में हो जाता बंदा, लेकिन जो 20 से 30 साल का बच्चा है, आप ये देखिए कि उसकी अकल जो है वो कमजोर होती है, उसके पास दिमाग नहीं होता। वो काम करता है जिसमें उसे नुकसान हासिल होता है। फिर माँ बाप की बातें सुनना, लोगों की बातें सुनना, माँ बाप का पैसा ज़या होना। जब बच्चा पढ़ रहा होता है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त भी माँ बाप का प्रेशर होता है कि एग्जाम्स हो रहे तुम्हारे, तुम फेल ना हो जाना, तुम्हारे पेपर चल रहे, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ भी करना है, मेरी पूरी साल की मेहनत है, फेल ना हो जाना। और बच्चा पढ़ रहा है, अब उसका दिमाग है इतना सा, काम कर रहा है वो इतना बड़ा। मैं ये नहीं कर रहा हूं हर बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत छोटा सा होता है, वो इतना टेंशन ले लेते, डिप्रेशन ले लेते। यकीन मानिए मेरे पास आज डिप्रेशन में बूढ़ों से ज्यादा, यानी 40 से 50 साल की एज वाले जो है, 55 साल की, 60 साल की एज से ज्यादा मेरे पास 20 से 30 साल के बच्चों के मैसेजेस होते हैं, उन लड़कों के मैसेजेस होते हैं जिनकी जवानी अभी शुरू हो रही है। वो इंतहा से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता होता कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, वजह क्या, रीजन क्या है। ना मैं किसी अफेयर्स के चक्कर में हूं, ना कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर, ना बॉयफ्रेंड का चक्कर, इस वजह से भी नहीं है। छोड़ के चली गई तो ये यहां पर देवदास बने हुए, उनको पता ही नहीं होता मामला क्या हो रहा है। जब मैं पूरी स्टोरी उनको इस तरह से लेकर चलता हूं, जब पूरी स्टोरी सुनता हूं, एक बाप की तरह उनसे ट्रीट करता हूं, एक बड़े भाई की तरह उनसे ट्रीट करता हूं। अगर 15-16 साल का बच्चा है तो मैं यही कहता हूं कि यार बहुत छोटा है, अभी 20 साल से ऊपर है, मैं कहता हूं मेरे छोटे भाइयों की तरह है, आप, मसला नहीं है, मैं बैठा हुआ हूं। उनको इस तरह से ट्रीट करता हूं आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब उनकी स्टोरी सुनता हूं शुरू से लेकर अब तक की, तो आंसू निकल आते हैं। यकीन मानिए ये माँ बाप जुल्म कर रहे हैं हमारे। कुछ माँ बाप जुल्म करने लगते हैं बच्चों पर, हद से ज्यादा बच्चों पर टेंशन डाल देते हैं। और जब पढ़ लिया उन्होंने, 24-25 साल, 26 साल की एज हो रही है, अब उनको एक माइंड बना देना है। 22 साल से लेकर 20-22 साल से लेकर ये स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने क्योंकि काफ़ी ये जजमेंट किए, काफ़ी नोटिस किया इस बात को कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, बच्चे इस तरह से पागल हो रहे हैं। वो मुझे 22 साल की उम्र में एक लड़का कहता है, अब्दुल्ला भाई मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिससे मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं, कोई शॉर्टकट बताइए। आज जब उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि 22 साल की उम्र में मुझे करोड़पति बनना है, वो मेहनत से नहीं बनना चाह रहा, वो जुस्तजू लगन दिन रात एक करके नहीं बनना चाह रहा, वो एक दुआ के जरिए बनना चाह रहा है। तो मेरे भाई पहले सुन लो, मैं क्या कोई भी मौलवी तुम्हें जो है वो दुआओं के जरिए कोई अरबपति खरबपति नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया तो असबाब इख्तियार करने हैं, ये बात जान लो अच्छे से, ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। असबाब इख्तियार करने हैं, यानी कोई चीज निवाला, हम एक बाइट लेते हैं, यानी कि हम रोटी से कुछ खा रहे तो हमारा हाथ इस्तेमाल होगा, असबाब बनेगा। ये हम दुआएं पढ़ के बोले अल्लाह मुंह में निवाला आ जाए, हमारे कभी भी नहीं आएगा, भूखे मर जाओगे, लेकिन निवाला मुंह में नहीं आएगा। उसकी वजह के हाथ इस्तेमाल करना है, उससे उठाना है, फिर खाना, बाइट लेना है। अगर हाथ इस्तेमाल नहीं होगा, असबाब इख्तियार नहीं होगा, निवाला मुंह में नहीं आएगा। मैं 50,000 दुआएं दे दूंगा, 50,000 वज़ाइफ दे दूंगा, आप करते रहो। मैं क्या कोई और बड़े से बड़ा रूहानी इलाज वाला भी दे दे, कोई फायदा नहीं है।
अगर करोड़पति बनना है, अगर जिंदगी बनानी है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो असबाब इख्तियार करो, दिन रात एक करो, मेहनत करो, तरक्की करो, और सबसे पहले इसको हल्का करो। ये हल्का होगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। जब भी इस पर इतना बर्डन लेके बैठे हुए हो कि बहन की भी शादी है, मेरे छोटे भाई की भी शादी है, फिर मेरी बड़ी बहन की भी शादी करनी है, मुझसे जो बड़ी बैठी हुई है, उसके बाद छोटी वाली का भी रिश्ता आ चुका है, जो ये माँ बाप बच्चों पर जो दिमाग पर दबाव डाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बच्चे पागल हो रहे हैं। कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले, मुझसे कांटेक्ट करें आप लोग। मैं दिखाता हूं 20 से लेकर 30 साल के लड़कों के कितने मैसेजेस आते हैं मेरे पास, कितनी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास। इतना टेंशन है, इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझना है। डिप्रेशन से निकलना है, यकीन मानिए, मैं सही बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 40-50 साल वाले 35 साल वाले नहीं है, वो भी है डिप्रेशन में। लेकिन मैं जो नोट कर रहा हूं, आज मजबूर हो गया यार वीडियो बनाने पर। ये कोई एज थोड़ी है डिप्रेशन में जाने की। सुकून की दवाएं लेने की जरूरत क्या है? पेरेंट्स से छुपकर मेडिकल वालों से रात को नींद की दवाएं ली जा रही है कि मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से हम ये दवा ले लें और फिर रात को सुकून से सो सकें। क्यों? वजह क्या है? कौन इतना दिमाग पर टेंशन डाल रहा है? ये मैं और आप डाल रहे हैं। हम तबाह कर रहे हैं इनकी जिंदगियां। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ हो जाए तो फिर हम समझते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, हमें तो समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ, ऐसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। जब उसके इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी किसी भी इंसान के, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब इंटरनल बंदे के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो चेहरे पे जाहिर होना शुरू हो जाती है। होशियार हो जाओ उसी वक्त। बच्चे से मालूम करो, बोलो नहीं कर सकता कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ सकता कोई मसला नहीं है, बेटा मेहनत करना जरूर, मेरा हलाल का पैसा है, हराम का पैसा नहीं, मेहनत जरूर करो, अपनी जान लगाओ, लेकिन बेटा कोई प्रेशर नहीं लेना। अगर तुम्हारे एग्जाम में पेपर में नंबर कम आ जाते कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। बस ये याद रखना, बाप हलाल की कमाई खिलाता है तुम्हें, मेहनत करता है, तुम्हें पढ़ा रहा है दिल लगाकर, तो ये जानबूझकर ये हरकतें मत करना। हाँ, अगर वैसे ही तुम्हारे नंबर कम आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों से मोहब्बत से बात करो। इतना प्रेशर कि जहां पर थोड़ा सा भी अगर कोई मामला खराब होने लग जाए, बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देते, चीखना शुरू कर देते, घर से निकाल देते हैं, बच्चों को कोसना शुरू कर देते। आप जो बच्चों को कोसते हैं, यकीन मानिए उनका नसीब खराब हो रहा है। जिस तरह से कोसते रहते हैं हर वक्त, ये एक तरह की बद्दुआओं में शामिल हो जाता है। और सोच लीजिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआएं देते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी का पुरसाने हाल क्या होगा? उनके बच्चों की जिंदगी कैसे सुकून में आएगी? उनके बच्चे तरक्की कैसे करेंगे? मुझे ये बताएं। जब बच्चा छोटा सा हो, अपने ऊपर रखकर देख लीजिए, जब बच्चा छोटा सा हो तो वो उसके दिमाग पर अगर टेंशनें डाल दी जाए तो बड़े होकर क्या वो टेंशनें खत्म हो जाएंगी? कभी भी खत्म नहीं होती है। अपने बच्चों के दिमाग से सबसे पहले ये निकालिए कि बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई डिप्रेशन में नहीं आना, कुछ नहीं चाहिए हमें, जितना कर सकते हो उतना करो, बस हमें नहीं चाहिए इस तरह से। हमारे लिए तुम सबसे पहले हो, तुम्हारी सेहत सबसे पहले, तुम्हारी जिंदगी सबसे पहले। मेहनत खूब करो, सालों तक मेहनत करोगे, जब जाकर तुम करोड़पति बनोगे। ये तरीके बताओ, शॉर्टकट इनको बता दो कि शॉर्टकट का कोई रास्ता ही नहीं है जिंदगी में। इसी तरह से आपके बच्चे जो है वो डिप्रेशन से बाहर आएंगे। आपके बच्चे जो ये ख्वाब देखते हैं शॉर्टकट का कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, रियल लाइफ होती क्या है। ये चीज़ें सीखने को मिलेगी और ये सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ माँ बाप हैं। हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसी इस्लामिक वीडियोस पहुंचती रहे। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।